हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अ, उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो अभी लास्ट वीक हमारा जो ऑप्शंस के अंदर पहले हम बात कर लेते हैं। ऑप्शंस में लास्ट वीक अपना काफ़ी ठीक गया यार, मतलब थर्सडे को छोड़ दें तो थर्सडे वाले दिन थोड़ा-सा ज़्यादा सिस्टम हिल गया अपना बाइंग के कारण। पर अदरवाइज़ पूरा वीक अपना अच्छा गया था। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे एसटीबीटीज़ ने भी ठीक-ठाक प्रॉफ़िट दिया था ट्यूसडे वाले दिन भी, और ब्रह्मोस वगैरह भी हमारी काफ़ी अच्छी चली थी। पर मार्केट थोड़ी ज़्यादा ही वोलेटाइल चल रही है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको चार्ट्स दिखाए थे, वैसे ही चार्ट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं। गैप अप, गैप डाउन, उसके बाद मार्केट ने जाना कहीं नहीं। मतलब मार्केट एक तरफ की मूव लेगी, फिर दूसरी तरफ की मूव लेगी और घूम फिर के वहीं बंद हो जाती है जहाँ से वो खुलती है। तो थोड़े टफ डेज़ चल रहे हैं। बाकी तो सबसे पहले हम एक ना ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अभी ड्रॉडाउन चल रहा है या ड्रॉडाउन के अंदर हैं कुछ लोग, तो फीस को कम किया जाए। इस चीज़ को मैंने स्पेसिफिकली उठाना था और हमने लिखा भी था, यार प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर हम बैठे हैं, ट्रेटरॉन के ऊपर हम बैठे हैं, वहाँ बैठने की कॉस्ट लगती है। उसके ऊपर क्या नाम है, एल्गो टेस्ट के ऊपर हम बैठे हैं, तो वो भी अलाउ नहीं करते यार किसी को भी सारा कुछ फ्री में करने के लिए। तो प्लेटफ़ॉर्म के भी अपने-अपने रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो हमने उनको बोला था कि भाई आप एसएमई को जॉइन कीजिए अगर आपको फ़ीस को थोड़ा कंस्ट्रेन है। क्योंकि आप देखिए यार 1 महीने के अंदर 12-15% का रिटर्न आ गया था। अभी थोड़ा कम हो गया रिटर्न, उस रिटर्न को आप मान लो अभी थोड़ा कम हो गया मार्केट में। ट्रम्प साहब की थोड़ी मेहरबानी चलती रहती है, कोई बात नहीं। तो उसके बावजूद हमारा रिटर्न ठीक-ठाक आ रहा है और हमें उम्मीद है कि हम उसके अंदर बहुत अच्छा क्लोज़ करेंगे ईयर एंड पे। ईयर एंड की परफ़ॉर्मेंस को हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। इन द मीनवाइल हम आपसे और भी परफ़ॉर्मेंस शेयर करते रहेंगे। तो एसएमई वाला पोर्टफ़ोलियो जो है ना, वो प्रॉपर हमारे हाथ में है वो। उसमें हमारी टीम रिसर्च कर रही है, हमारे ऑफ़िस का स्टाफ रिसर्च कर रहा है और आप लोगों को मैनेज कर रहा है, आपसे बातचीत करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए भी वहाँ पे हमने टीम है। पर वो सारा कुछ हमारे हाथ में है यार, उसमें इतना टेंशन नहीं है अपने को। क्योंकि अदरवाइज़ भी लोग थे जो ये काम कर रहे थे। तो पर हमने स्पेशल नहीं रखे आप लोगों के लिए, तो हम अपने लिए भी ये सारा कुछ रिसर्च वगैरह कर ही रहे थे, अपने जो ऑनलाइन लोगों को छोड़ के जो ऑफ़लाइन हमारे बंदे हैं, उनसे काम करने के लिए, तो उसके लिए हमारी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। पर प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर थोड़ी कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें काम करना पड़ता है। तो उसके ऊपर थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगी ये चीज़। तो जिसको भी चाहिए कि बिना कॉस्ट के या बिना फ़ीस के काम करवाना है, तो वो अ हमारे साथ एसएमईज़ को जॉइन कर सकता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई अपफ्रंट फीस नहीं है, ₹500 की फीस है, वो भी रजिस्ट्रेशन की है, वो भी हमने तो रखी है कि जो जुड़े वो जेन्युइन बंदा जुड़े। मतलब ऐसे नहीं कि हर बंदा ही आके कह दे जी मैंने एसएमई करना है, बहुत लिमिटेड स्लॉट्स रखे हुए हैं। हमें पता हो कि जो जेन्युइन बंदा है, जिसने जेन्युइनली काम करना है, वही ग्रुप का पार्ट बने। ऐसे नहीं कि कोई भी आके बैठ जाए और स्टॉक्स ले और चलता बने। लेके भी चला जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, पर फिर भी यार मतलब मज़ा नहीं आता उस चीज़ के अंदर कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति आए और अ, मतलब बेसिकली हर चीज़ की कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। स्टाफ की भी कॉस्ट है, हमारी अपनी टाइमिंग्स की कॉस्ट है, तो वो चीज़ें हैं। तो वैसे भी पैसे का मामला है यार, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो पैसे लगाने भी पड़ेंगे, तो उस चीज़ का तो कोई अल्टरनेट होता ही नहीं है। तो एसएमईज़ के अंदर आप जॉइन कर सकती हो जिनको फ़ीस का कंस्ट्रेन है। बाकी ऑप्शंस के अंदर थोड़ा ड्रॉडाउन चल रहा है, चलता रहेगा। अभी हमें पता भी नहीं कि मार्केट के हालात कैसे रहने वाले हैं। पर ऑप्शन भी कुछ नहीं होता उसके अंदर कि क्या है कि अगर एक स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको चलाना छोड़ दें, जिस वीक आप चलाना छोड़ोगे आपको महसूस होगा कि उसी सेम वीक के अंदर-अंदर ही आपको ड्रॉडाउन्स से निकलते हुए ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको मतलब आपको लगेगा कि आपके छोड़ने की ही देर थी और ये चीज़ें पॉज़िटिव हो गई हैं। काफ़ी चीज़ लोगों के साथ हमने देखा है जिन्होंने डर के बंद कर दिया था बीच में। लेकिन जिस हफ़्ते में बंद करते थे, उस हफ़्ते प्रॉफ़िट हो जाता था, नेक्स्ट वीक के अंदर फिर से थोड़ा बहुत नीचे चला जाता था। तो बेसिकली क्या है, आने वाली चीज़ उनके पास आई ही नहीं है। उसके अलावा अगर मार्केट्स के अंदर हमने इस वीक वीक का जो अपडेट था वो मेजरली अपडेट एक ये भी था कि जो एसएमईज़ वाला पोर्टफोलियो था आप लोगों के पास, हर पोर्टफोलियो के अंदर जो एसएमईज़ को हमने ऐड किया हुआ था 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख वाले पोर्टफोलियो में, वो सिंगल लोट पर ही किया हुआ था। क्योंकि हम वेट कर रहे थे एल्गो टेस्ट की तरफ से एक अपडेट आना था पोर्टफोलियोज़ को लेकर, पर वो आया नहीं अभी। फिर हमारी भी पेशेंस जवाब देगी कि हमें लगता है कि आप लोगों को अगर कहीं हम बेनिफिट कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हेडेक लेके ही भी करना पड़ेगा। तो हमने हर पोर्टफोलियो के लिए ना अलग से स्ट्रैटेजी लिस्ट करके उसको चेंज कर दिया था स्ट्रैटेजी को। मतलब 15 लाख के पोर्टफोलियो में अब एसटीबीटीज़ के 4 लॉट चलते हैं, 12 लाख के अंदर 3 लॉट चलते हैं, 8 लाख के अंदर 2 लॉट चलते हैं और 5 और 3 लाख के अंदर 1-1 लॉट चलता है। तो अब प्रॉपर्ली मैनेज्ड है आपका। लेकिन अगर कुछ लोगों के पास अगर पैसे ज़्यादा हैं, अगर वो 4 लॉट के ऊपर मंडे को भी और थर्सडे को भी चलाना चाहते हो, तो वो डीटीज़ वगैरह को अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करके चला सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा आपको मार्जिन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा उन दिनों में। अदरवाइज़ 15 लाख वाला पोर्टफोलियो अपने आप में पूरा है, वो पूरा का पूरा 15 लाख के ऊपर ही चल रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, जो लोग हमारे ग्रुप के अंदर होते हैं, उनको तो पता होता है कि किस दिन कौन-सी चलानी है, किस दिन नहीं चलानी। वैसे अभी उन्होंने वो भी ऑप्शन बदल दिया है, किस दिन चलाने वाला भी ऑप्शन चेंज कर दिया। आई थिंक उन्होंने कुछ नया यूआई मॉडिफ़िकेशन किया है एल्गोडेस्ट ने। आपको पता ही नहीं चलता कौन-सी स्ट्रैटेजी एक्टिव है, किसने ट्रेड लिया और कैसे लिया है। तो अभी उसके लिए भी हमने कल बात की थी कि थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए, तो देखते हैं क्या होता है उसका।
पर फिलहाल के लिए आप लोगों को पता ही नहीं चलना कि उसके अंदर स्ट्रैटेजी कौन सी वर्क कर रही है, कैसे कर रही है। तो अभी हमें डिटेल्स का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो मार्जिन है वो एक्सीड ना हो। कुछ लोग ना मार्जिन एरर्स लेके आते हैं हमारे पास, पर यार एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपके पास अगर 50% कैश नहीं है, तो एक्सपायरी वाले दिन आपके ब्रोकर की मर्ज़ी है, आपको पोज़ीशन बनाने देनी है कि नहीं बनाने देनी। उसमें हमारी स्ट्रैटेजी का कोई लेना-देना नहीं होता, एल्गो टेस्ट का कोई लेना-देना नहीं होता, वो आपके और आपके ब्रोकर के बीच की बातचीत होती है। अगर आपके पास मार्जिन होगा और कैश भी होगा 50%, ये नहीं है कि आप प्लेज करके मार्जिन लेके बैठे हैं 80% का और 20% आपने कैश रखा हुआ है या कैश एक्विवेलेंट्स, वो 50% होनी चाहिए एज़ पर सेबी रेगुलेशन। तो कई बार बेसिकली ज़्यादातर चीज़ ये टाइम देखा गया है जिस दिन एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी वाले दिन ना वो आपको कई बार पोज़ीशन नहीं बनाने देता, तो उस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिए। अगर 50% कैश नहीं है आपके पास तो ग्रुप में मत डालिए कि मेरे को कोई दिक्कत हो रही है, तो वो यार वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। आप अगर अपने मार्जिन्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो या आपको मार्केट्स के बारे में नहीं पता है, आप थोड़ा नॉलेज लेकर आइए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब और बहुत टिपिकल काम है। सबसे मुश्किल काम है मार्केट के अंदर, सबसे रिस्की काम है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए थोड़ा आपको स्टडी लगेगी और स्टडी आपको करनी चाहिए। नेहादीप जी ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि कैन आई जॉइन एसएमई इन एट द एंड ऑफ अगस्त सिंस आई हैव सम कमिटमेंट्स। नेहादीप जी आप कभी भी कर सकते हो, अगस्त, सितंबर, जब मर्ज़ी आपका मन करे, क्योंकि अभी ये पोर्टफोलियो ऑनगोइंग्स हैं। सिर्फ़ इसके अंदर हमने एक सोचा हुआ है कैपिटल कंस्ट्रेंट अपने लिए कि फॉर द फर्स्ट ईयर हम उस कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल नहीं लेंगे। आर रिलेटेड एल्गोस के व्यूज़ में कुछ चेंजेस आए हैं एल्गो टेस्ट में, नाउ वी कैन नॉट सी स्ट्रेटजीज़ वाई पीएनएल। गौरव कुमार जी, हाँ, मुझे भी ये कल ही पता चला जब ये चेंजेस हो गए थे। एक आधा बेसिकली हमारे पास तो पोर्टफोलियोज़ अपने सेव होते हैं, तो हम जब अपने पोर्टफोलियो चलाते हैं तो एज़ ए जैसे कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी चलाई है, आप लोग भी चलाते हैं, उस तरीके से चलती है। तो हमें उस टाइम नहीं पता चला, लेकिन ग्रुप के अंदर जब स्क्रीनशॉट्स आए, तब हमें ये अपडेट हुआ कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म में चेंजेस हुए हैं और किस टाइप के चेंजेस हुए हैं। अब ये हमारी डिस्कशन चल रही है कि एटलीस्ट ये लिबर्टी भी थोड़ी आनी चाहिए कि कई बार हम बोल देते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ कर दो या इस चीज़ को स्क्वायर ऑफ कर दो। तो मतलब स्ट्रैटेजी का नाम लिख के कहीं आना चाहिए कि ये एंटर हो गई है, ये नहीं हुई है। उसके बाद अगर आपको कोई और चीज़ दिखानी है, नहीं दिखानी, वो डिफरेंट मैटर है। पर आप लोगों को इतना तो पता लगना चाहिए कि कौन-सी स्ट्रैटेजी चल रही है और कैसे चल रही है। तो अभी हम करेंगे एल्गो टेस्ट से बात आप लोगों के लिए। नेहादीप जी, थैंक्स फॉर आंसर, आई माइसेल्फ अंडरस्टैंड मार्केट गुड इनफ एंड एजुकेटेड इन द मैटर। थैंक यू नेहा, आपको हमें अच्छा लगा कि अ, आप लोगों को मार्केट्स का पता है, क्योंकि एजुकेटेड लोग जो है ना वो रिक्वायर्ड है इस प्रोफेशन के अंदर। ज़्यादातर लोग पता नहीं स्क्रीनशॉट्स देख के या फिर पता नहीं क्या देख के आ जाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही हम मार्केट के अंदर आए ना, मार्केट हमारे हिसाब से मूव करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता। मार्केट्स अपने हिसाब से मूव करती है, नॉइज़ हर टाइम होती है, वो रहती है। पर अपने को उस चीज़ को मैनेज करके चलना है, क्योंकि मार्केट्स आर वेरी टफ। अगर ये इतना ही आसान होता तो लोग शायद एफडी का ऑप्शन ही ना बनता। ये एफडी का ऑप्शन जो बना हुआ है, मतलब वो इसीलिए बना हुआ है कि जो लोग ऊपर-नीचे की मूवमेंट या रिस्क नहीं देख सकते, तो इसलिए एजुकेटेड लोगों की हमें ज़रूरत रहती है और एजुकेटेड लोगों के साथ काम करना हमें अच्छा लगता है। इसके अलावा ना एक ग्रुप्स के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन थे। कल हमने एक शेयर था जो हमने लिया हुआ था, शेयर का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। वो हमने कुछ टाइम पहले ही लिया था। तो उसको हमने बुक करवाया, पर वो लॉस में था। तो किसी ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने बोला कि अगर हम लॉस बुक करेंगे तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। यार मैं ना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ कि कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है? आपकी जो कैपिटल है ना, वो अगर मान लो आपने मार्केट के अंदर एक 1 लाख रुपए डाला, आपकी जो कैपिटल है ना, आप उसको ये मानो कि रियलाइज़्ड वैल्यू क्या है उस चीज़ की। आप ये मत मानो कि आपकी कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख। इसी कॉन्सेप्ट के कारण ना कि हम सोचते हैं कि लॉस बुक नहीं करेंगे तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। जो दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है ना, इसके कारण बहुत सारे लोग मतलब लॉस बुक नहीं करते हैं और वो एक शेयर के अंदर 4-4 5-5 साल के लिए फँसे रहते हैं। कुछ लोग मेरे पास पोर्टफोलियोज़ भी आ रहे हैं जिसके अंदर कई लोगों के शेयर्स हैं जो अभी हम स्क्रीनशॉट्स मंगवाते हैं। उन्होंने अपने पर्सनल शेयर्स लिए हुए हैं जिसके अंदर वो मतलब 70-70% शेयर्स के अंदर डाउन है, लेकिन वो नहीं सेल कर रहे हैं। उनको ये है कि हमने 10,000 लगाया हुआ था, अब 3,000 रह गया है। जब 10,000 होगा तभी बेचूँगा। अरे भाई, अगर उस शेयर में दम होता ना, तो वो 10 का 3 ना रहता। अगर आप उसमें से 10 में से अगर वो 10 में से 9 रह गया, 8 रह गया या 7 रह गया, तब भी निकल जाते ना। तो 7 से दोबारा 10 बनाने बहुत आसान है। अब वो 3 बना हुआ है, तो 3 से दोबारा उसको 10 पे लेके आना, उसको फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और अगर वो इतना ही स्ट्रॉन्ग होता, तो शायद ना निकलता, इतना नीचे नहीं जाता। और अगर आपको एसएमईज़ के अंदर या छोटी कंपनीज़ के अंदर रहना है, तो उसके अंदर इतना डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होनी चाहिए आपकी कि रिजल्ट खराब आए, यू हैव टू एग्जिट इट एंड एंटर इन न्यू शेयर। तो इस चीज़ को भूल जाओ कि कैपिटल कम होती है इस चीज़ से, कैपिटल आपकी रियलाइज्ड वैल्यू होती है। आपका 3 शेयर हैं, सपोज 30-30 हज़ार रुपए के लिए हुए हैं, एक 10% नीचे है और 2 10% ऊपर है, तो 6,000 रुपया गेन और आपका 3,000 रुपया लॉस। तो अगर आप लॉस वाले शेयर को बेचेंगे ना, तो ये नहीं है कि आपकी कैपिटल आपकी 1 लाख थी जी, अब तो मेरी 97,000 रह गई है क्योंकि 3,000 का लॉस हो गया है, ऐसा नहीं है। आपकी रियलाइज्ड वैल्यू उस टाइम 1,03,000 रुपया है। तो आपकी कैपिटल 1,03,000 ही रहेगी और
अगर इसी चक्कर में हम गंदे शेयर के अंदर फँसे रहे ना, जो गलती आप करते हो, तो मैं आपको इसी तरीके से समझा पा रहा हूँ कि जो गलती हम करते हैं ना, तो एक गंदे शेयर के अंदर फँस जाते हैं हम कई बार और हम उसको एग्ज़िट नहीं ले पाते। तो वो चीज़ है और एक हमने कल परसों फ्राइडे है ना, फ्राइडे कल था। तो कल ही हमने एक चेंज किया था उस शेयर को निकाल कर दूसरा शेयर डाला था। वो शेयर हमने काफ़ी ऊपर लिया था लेकिन यार प्राइस का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है लेकिन वो नीचे चला गया काफ़ी। तो एक व्यक्ति की क्वेरी थी कि इसको हमने क्यों टॉप पे लिया है? क्योंकि हमें था यार कहीं ये अपर सर्किट ना मार दे तो आप ले नहीं पाओगे। तो इसलिए हमने इसको आपको बाय करवा दिया था। पर ये नहीं है कि उसके फंडामेंटल वीक हैं, आप उसका रिज़ल्ट चेक करो। मैं उसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि सब लोग वो पोर्टफोलियो वाले नहीं हैं। कुछ लोग क्या करेंगे बिना रिस्क एनालिसिस के या बिना किसी चीज़ के उसको लेने दौड़ पड़ेंगे अगर मैं नाम लूँगा तो। तो मैं नाम नहीं ले पा रहा लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ। तो उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया था, परसों उसका रिज़ल्ट आया था और उसने काफ़ी अच्छा गेन किया था। तो कोई बात नहीं प्राइस के ऊपर हमारी बेट नहीं है, हमारी बेट उसके फंडामेंटल्स के ऊपर है और वो इन फ्यूचर चलेगा तो आप उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम आपके साथ हैं यार। इतना नहीं है कि अगर आपका शेयर गिर गया तो हम गायब हो जाएँगे यहाँ पे, हम अभी बैठे हैं, कोई चक्कर नहीं है। आपके बढ़ते हुए शेयरों के साथ हैं क्योंकि यार फ्री में अगर हम आपको मैनेज कर रहे हैं, आप सोचो ना हमें तो पैसा तभी मिलना है ना जब आपका पैसा बढ़ेगा। अदरवाइज़ हमें क्या मिलना है यार आपको पैसा इधर-उधर घुमा के आपका कि चलो ये शेयर बेच दो, ये ले लो। वो तो आप कर ही रहे थे। ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल बेस के साथ आपको रिसर्च रिपोर्ट्स के साथ हम करते हैं काम। उसकी हमने रिसर्च की प्रॉपर और उसके बाद हमारे अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर है यार, जो हमारे बड़े क्लाइंट्स हैं उन सबके साथ पास है। तो नॉट टू वरी है वो शेयर, कोई इश्यू नहीं है और अच्छा काम करेगा इन फ्यूचर। एक और थे भाई साहब ग्रुप के अंदर बड़े लंबे-लंबे मैसेज टाइप कर रहे थे। उनको दीप भाई ने जवाब भी दिए थे काफ़ी। तो उनका था कि अगर कोई स्ट्रैटेजी मंडे वाले दिन चल रही है, तो मंडे वाले दिन ही क्यों चल रही है? आप उसको पूरा वीक चलाओ। ऐसा नहीं है भाई, अगर डाटा बोलता है, हम तो डाटा पे विश्वास रखते हैं। डाटा अगर देखो, अगर आप एल्गोस पे काम कर रहे हो, तो आपको डाटा पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप 2 चीज़ें नहीं बोल सकते कि मैं डाटा को नहीं मानता और मैं एल्गो चलाऊँगा। ये लॉजिक ही नहीं है भाई, फिर आप मत चलाओ। क्योंकि अगर आपको पास्ट डाटा के ऊपर या मार्केट के बिहेवियर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मार्केट का बिहेवियर वैसा रहा है ढाई 3 साल, तो उसका बैक टेस्ट ऐसे आया है, तो आपको करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आपको बैक टेस्ट के ऊपर भरोसा नहीं है और आप कह रहे हैं कि नहीं मार्केट का बिहेवियर आपके आने से ही चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो स्ट्रैटेजिस्ट को बोल रहे थे कि मंडे वाले दिन मंडे ही नहीं, वो पूरा वीक चलनी चाहिए। तो आपके पास बैक टेस्ट का ऑप्शन था अगर आप चलाना चाहते थे उसको। तो मंडे वाले दिन मंडे वाली स्ट्रैटेजी जो है वो आप पूरा का पूरा वीक आप बैक टेस्ट कर सकते थे उसको और अगर आपको अच्छी लगती तो आप चला सकते थे, अदरवाइज़ नहीं चला सकते थे, है ना? और सेकंडली ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर कि जो पूरा डेज़ एक जैसा रिएक्ट करे क्योंकि यार थीटा डीके का जो फ़ॉर्मूला है वो अलग-अलग होता है। मंडे को थीटा अलग तरीके से बिहेव करता है, ट्यूसडे को अलग तरीके से बिहेव करता है, एक्सपायरी वाले दिन अलग से बिहेव करता है। तो इस तरीके से अगर स्ट्रैटेजीज़ डिज़ाइन है ना एक्सपायरी वाले दिन डीटी 1, डीटी 0 के हिसाब से, तो वो बेटर परफ़ॉर्म करती हैं हमेशा। सबकी स्ट्रैटेजीज़ ऐसी हैं और ऐसे ही चलती हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है ऐसी, आपके पास भी ऑफ़र है यार अगर इवन मैं उसको नहीं कह रहा, आप सबको बोल रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अच्छा रिटर्न दे रही है आजकल और उसका बैक टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ रहा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, हम उसको कमर्शियलाइज़ भी करवा देंगे एल्गो टेस्ट को बोल के। आप उस अपनी स्ट्रैटेजी से पैसे भी कमा सकते हैं क्योंकि अगर आपको ज्ञान देना आता है तो आई थिंक आपको स्ट्रैटेजी बनाना भी आना चाहिए। आप हमें ज्ञान नहीं दे सकते कि भई आप ऐसे बना लो, लेकिन जब आपको बनाने की बारी आती है तो नहीं है। पार्थ सर एसटीबीटी में 48,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, उसकी वजह से 12 लाख वाला पोर्टफोलियो पॉजिटिव है बैक टेस्ट में। सर वो सही बैक टेस्ट है या स्लिपेज की वजह से दिख रहा है? पार्थ ऐसा है कि जो एसटीबीटी है ना, पहले सिर्फ़ 1 लॉट के अंदर ऐड थी पोर्टफोलियो के अंदर। अभी उसकी जो क्वांटिटी है ना, वो बढ़ा दी गई है। अब वो आई थिंक 3 लॉट्स के अंदर है, 12 लाख के पोर्टफोलियो में। इसलिए उसका बैक टेस्ट अभी आपको ऐसा दिख रहा है, स्लिपेज की वजह से नहीं दिख रहा। उसके अंदर पहले 1 लॉट था, अब 3 लॉट है। मतलब बेसिकली अगर आप पहले चेक कर रहे होंगे तो आपको 16,000 दिखा रहा होगा वो, लेकिन अभी जो दिख रहा होगा आपको 48,000 उसका मल्टीपल ऑफ 3 दिखा रहा होगा। तो इसीलिए आपको वो दिख रहा है। हमने इसीलिए आपको एसटीपीटी ऐड करके दिया है ताकि आपकी पूरी की पूरी कैपिटल यूटिलाइज़ हो जाए। उसके लिए हमने कोई आपसे एडिशनल कॉस्ट भी चार्ज नहीं की है यहाँ पे, ना हमने उसके प्राइसेज़ को बढ़ाया है। तो बेसिकली क्या है कि हफ्ते के अंदर सारा का सारा दिन आपका पैसा यूटिलाइज़ रहेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये 12 लाख रुपए आपका मंडे वाले दिन फ्री पड़ा है या फिर वेडनेसडे और फ्राइडे वाले दिन भी फ्री पड़ा है। तो अभी पूरे के पूरे वीक आपका चलता रहेगा। इवन मैं 4 लॉट भी डाल सकता था पर मेरे दिमाग में आया कि यार कभी-कभी मार्जिन ना एक्स्ट्रा ले लेती है स्ट्रैटेजीज़, तो मैंने इसको 3 पे ही रखा है। 15 लाख के अंदर मैं 5 डालने वाला था पहले, लेकिन मैंने इसको 4 पे ही रखा है। पर कभी-कभी हमें ये होता है कि यार जो लोग ग्रुप के अंदर नहीं है ना हमारे, तो उनको ये ना लगे कि भई हम पता नहीं क्या ही करी जा रहे हैं। एक व्यक्ति थे जो आर्य ग्रुप्स के अंदर काफ़ी कुछ बोल रहे थे, बाद में हमने यहाँ पे आकर उनको जब उनसे बात की थी, तो हमने उनको समझाया कि भई आपके ब्रोकर के कारण ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो शुरू में मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया था। तो इस तरीके की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रुप्स के अंदर कई बार व्यक्ति नहीं होता, लेकिन दूसरे ग्रुप्स में होता है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी हमें रहता है कि इमेज खराब ना हो। Sunil Kumar Gupta ji, sir, I request you to make a short video regarding STBT strategy on next working day as सर एल्गो टेस्ट वाले ना रोज़ कोई ना कोई चेंज कर देते हैं और बेसिकली ना ये जो वीडियो
एग्जीक्यूशन वाली वीडियोज़ है ना, ये आपको एल्गो टेस्ट से ज़्यादा माँगनी चाहिए मेरे बजाय ना। क्योंकि मेरे पास यार बेसिकली सब्सक्राइब पोर्टफोलियो नहीं है ना, मेरे पास तो सीधी-सीधी स्ट्रैटेजीज़ हैं। वो उस तरीके से काम करेंगी अगर आपने अपने अकाउंट से स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर रहे हो। अगर सब्सक्राइब स्ट्रैटेजीज़ का मतलब कोई बैक टेस्ट या फिर वीडियोज़ चाहिए होती हैं, तो वो एल्गो टेस्ट को चाहिए कि कुछ भी यूआई चेंज करते हैं तो उनको डालनी चाहिए। हम उनको बोलेंगे कि आपको एक बार इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। मैं दीप भाई को बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को एक बार नोट कर लें और कल जैसे ही एल्गो टेस्ट वालों से हमारी मंडे को बात हो, तो हम इस पॉइंट को रखेंगे कि आपने प्लेटफ़ॉर्म में कुछ चेंज किए हैं और आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के डालना चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर है या फिर आप लोग हैं, वो फ्रीक्वेंट चेंजेज़ से कई बार बोर हो जाते हैं कि यार बहुत है। जब हम भी यूज़र थे ना आपकी तरह, तो हमारे ही मन में आता था कि एल्गो टेस्ट रोज़ कोई ना कोई कॉस्मेटिक चेंज कर देता है। तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ के अंदर और हम एल्गो टेस्ट से ही ये वीडियो डलवाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि एसटीबीटी को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड एग्जीक्यूशन वीडियो बनाई जाए और एक नॉर्मल आर स्ट्रैटेजीज़ इंट्राडे को अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए एक वीडियो बनाई जाए। परेश जी, ये वही क्वेश्चन है आपके, अगर आपने ऑटो रिस्टार्ट टिक किया हुआ है ना ऊपर, तो आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। बाकी प्लेटफ़ॉर्म रिलेटेड क्वेश्चंस ना ज़्यादातर, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, आप लोगों को लगता है कि हम एल्गो टेस्ट के मेंबर्स हैं, कुछ हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हम ट्रेटरॉन के ऊपर भी हमारी कोई ज़्यादा बड़ी सिस्टम नहीं है। हम लोग भी यूज़र्स होते हैं, जैसे आप लोग यूज़र होते हो ना, वैसे ही हम यूज़र होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि हमारा जो यूज़र इंटरफ़ेस है, उसके अंदर हम स्ट्रैटेजी पब्लिश कर सकते हैं लोगों के लिए, इतना ही फ़र्क होता है। बाकी मैंने एल्गोज़ के बारे में बताया आपको कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई एल्गो है, तो आप उसको कमर्शियलाइज़ करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये नहीं होता कि हमारे पास ही ज़्यादा है, क्योंकि बैक टेस्ट के अंदर किसी का भी रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है और लेकिन आपका जेन्युइन होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए कि जो मासेस को अपील कर सके। तो इसलिए हम आपका अलग से एक पोर्टफ़ोलियो बना के आपको लिस्ट करवा के दे देंगे वहाँ पे और उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर लें। शुभाजीत घोष, सर अगर आपने कोई बड़ा पोर्टफ़ोलियो सब्सक्राइब किया हुआ है शुभाजीत जी, 15 लाख, 12 लाख वाला, फिर तो आपको कुछ भी चेंजेज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, वो अगर आपने लॉस ले लिया है तो प्रॉफ़िट्स भी उसी के ऊपर लेने का फ़ायदा है। जैसे कल एनजीओ ज़्यादातर ऐसी कर रही है आजकल कि वो लग रही है और जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा कब आके जा रहा है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मतलब बाइंग को उसमें मैनेज्ड ही है बाइंग, इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि एस्टिविटीज़ के साथ लग के ना मैनेज्ड है बाइंग। अब इसको ज़्यादा चेंजेज़ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं है। ये थोड़ा टाइम थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन अभी चेंज होने वाला है यार, थोड़ा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक से थोड़ा मार्केट अलग तरीके से बिहेव करेगी, तो देखते हैं। सर आपका बॉडी अच्छा है, आपका जिम जाता हो क्या? हाँ ब्रदर, मैं हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ और रोज़ सुबह उठ के सबसे पहला काम यही होता है कि जिम जाना। अगर आप मेरे कई बार मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी 1-2 बार वीडियो डाल दिए थे जिम के, पर ओकेजनली मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट नहीं करता क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ थोड़ा प्राइवेट ही रखता हूँ। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ। वैसे सोशल मीडिया पे मैं हूँ, लेकिन सिर्फ़ काम को लेके। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ, पर मैं जिम डेली जाता हूँ, बॉडी को ध्यान रखते हैं। आप भी अपनी बॉडी का, सेहत का ध्यान रखा कीजिए, अच्छा खाया-पिया कीजिए और काम तो आता जाता रहता है यार, प्रॉफ़िट्स और लॉस चलते रहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हो ना, तो आपको थोड़ा एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है इस काम के अंदर, इनिशियल डेज़ के अंदर थोड़ा स्ट्रेसफुल है ये वाला काम। बेसिकली इवन आप स्टॉक्स के अंदर भी हो ना, अगर आपका स्टॉक्स अभी 30-40% का रिटर्न देके बैठा हुआ है, उसके बाद मार्केट में करेक्शन होती है और आपका 30-40% से 20% पे आपका प्रॉफ़िट भी आ जाता है, तो पैनिक होने लगता है अंदर ही अंदर कि भई मर गए, निकल गया, पैसा डूब गया, या फिर आप एक उम्मीद लगा के बैठे होते हो कि अगस्त तक मेरा पैसा डबल हो जाएगा, वो नहीं होता। तब आप स्ट्रेस में आ जाते हो। एक भाई साहब थे जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जिन्होंने ग्रुप के अंदर मैसेज डाला, उसको स्ट्रेस ये नहीं है कि मुझे प्रॉफ़िट हो गया। वो भाई साहब स्ट्रेस में रहते हैं कि किसी और को मेरे से ज़्यादा हो गया। तो फिर वो बोलते हैं कि अ, ह्यूमन बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इस आप ग्रैटिट्यूड रखो थोड़ा, लोगों को एप्रिशिएट करो और सिस्टम को, हो सकता है कि उनका सिस्टम आपसे अच्छा हो या फिर चीज़ें आपसे अच्छी हो, पर हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो। जितना स्ट्रेस लाइफ़ के अंदर लोगे ना, उतना आपकी हेल्थ डाउन होती चली जाएगी और आपको अपना कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वॉक करो, जिम जाओ, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तभी कामयाब होंगे। नहीं तो सारा दिन जो ट्रेडिंग करते हैं, बैठने का काम है, हम भी रिसर्च करते हैं। ये चेयर है, यही मेरे को लग रहा है कि दिन में 8 घंटे बंदा सोता है और 10 घंटे इस पे बैठता है। तो मतलब उसके बाद क्या ही करेगा यार, 18 घंटे निकल गए, तो 4-5 घंटे, 2 घंटे बच्चों के साथ और 1 घंटा जिम। तो इस वही 1 घंटा होता है जिसमें हम एक्टिविटी होती है बॉडी की, अदरवाइज़ तो सारा दिन ही बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग जिम जाओ, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। पैसा कमाने का फ़ायदा भी तभी है कि जब उसको एन्जॉय कर पाओ। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो आप पैसा भी एन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, इसके साथ ही हम विदा लेते हैं अभी आपसे। आपका ये वीकेंड बहुत अच्छा जाए और एन्जॉय किया कीजिए। संडे वाले दिन अपनी फैमिली के साथ घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए। जय हिंद।